सुमित हमारे लीगल एडिटर इस वक्त हमारे साथ में हैं। सुमित, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में? देखिए, जिस जिस बात का पूजा हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कोर्ट अपने आदेश में इन तमाम चीज़ों को डिक्टेट कर रहा था, उस वक्त सॉलिसिटर जनरल ने ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे दिया कि जिन 2 से 3 जो बिंदु हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी की ज़रूरत थी, वो उसमें सरकार की तरफ से ही कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। यानी कि जो वक्फ बाय यूजर को लेकर जो घोषित संपत्ति है, उसको फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा सरकार की ओर से। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड और जो काउंसिल में किसी भी तरह की जो नियुक्ति है वो फिलहाल नहीं की जाएगी। यानी कि अच्छा, ये क्लियर कीजिएगा कि क्या सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ये अंतरिम आदेश लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है जो गैजेटेड या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होंगी उनको डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता? सरकार ने अंडरटेकिंग दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी जी बिल्कुल, ये देखिए, सरकार की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दे दिया गया है कि वक्फ बोर्ड की जो घोषित संपत्ति है उसको फिलहाल डी नोटिफाई सरकार नहीं करेगी। ये केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी गई है। और इस बयान को, केंद्र सरकार के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है कि सरकार इन बिंदुओं पर किसी भी तरह की आने वाले दिनों में कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन एक बात तय है कि जो कानून के जो अमल पर जो जहाँ तक बात है, कानून के अमल पर किसी भी तरह की रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ही कहा गया था कि वो 1 हफ्ते में इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर कानून के अमल पर रोक नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बिंदु हैं जिस पर सरकार की ओर से खुद कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है, जिसमें जो अहम बात यही है कि जिसमें काउंसिल और वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं होगी। और दूसरा जहां तक सवाल है कि जो अधिसूचना के जरिए जो घोषित वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और इनमें वक्फ बाय यूजर की भी संपत्ति शामिल है। तो ये ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिस पर कानून के जो प्रावधान हैं उस पर किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो सरकार अगले आदेश तक, कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं करेगी। और अगली जो सुनवाई है वो 5 मई से जो हफ्ता शुरू होगा, 5 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी कि मान लीजिए कि 5 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। पूजा, 5 मई को अगली सुनवाई होगी। अगर इसको जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अगर उसको बहुत आसान शब्दों में समझाया जाए, क्योंकि अभी जो याचिकाकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, और हमारे साथ में हर्ष दहिया है, वो कह रहे हैं कि ये पार्शियली सरकार की जीत है। देखिए, अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि हम इन 3 प्रावधानों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि कोर्ट के अगले आदेश तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये पार्सली एक तरह से याचिकाकर्ता के लिए जीत है और सरकार के लिए भी इस लिहाज से जीत है पूजा, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कोई आदेश इस मामले में पारित नहीं किया है कि इन बिंदुओं पर हम स्टे करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कोई आदेश नहीं पारित किया है, बल्कि केंद्र सरकार ने खुद ही अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में दे दी है कि हम इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ राहत याचिकाकर्ता के लिए और कुछ राहत सरकार के लिए, ये दोनों बातें अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही नजर आती है। तो अब इंतजार करना होगा सरकार का कि इस मामले में 1 हफ्ते में सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। जो अगली सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले जो हफ्ते में होगी, उसमें जवाब पर जब रिकॉर्ड पर आएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जवाब से संतुष्ट होता है या नहीं, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। संतुष्ट होता है कि नहीं ये देखना होगा। सत्यम सिंह अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हर्ष दहिया भी लगातार बने हैं, साथ ही साथ राकेश कुमार सिंह भी अधिवक्ता हमारे साथ में हैं। सत्यम सिंह जी, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि सरकार मजबूती से अपनी दलीलों को पेश कर पाती है नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से सुमित जिक्र कर रहे थे कि अभी तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए, इसमें बात आती है जो है पूजा, सरकार किस तरीके, तो सरकार अपनी चीजों पे काफी ज्यादा रिजिड है। अगर जहां तक हम सॉलिसिटर की बात करें तो कल भी जैसे सॉलिसिटर की तरफ से था और आज भी था। और जहां तक रही बात इम्प्लीमेंटेशन या स्टे की, तो जब तक ये पेंडेंसी रहेगी केस की, तब तक इसको पूरी तरीके से इस एक्ट को लागू करना जो है किसी भी तरीके से संभव नहीं है। इवन अब जब चूंकि एक तरीके से नोटिस इशू करने का मतलब ये है कि केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और सरकार को अपना जवाब देना है।
जब तक सरकार का और जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक नए एक्ट को लागू करना अपने आप में ही एक बड़ी डिफिकल्टी है, और वो कहीं ना कहीं अन्य लिटिगेशन को भी जो है अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से जब तक ये पेंडेंसी बनी रहेगी इस केस की, तब तक जो है ये कहना मुश्किल है कि जो है इस नए एक्ट को लागू किया जाएगा। तो और जहां तक रही बात, 3 मेन बिंदु है, कई सारे एक सेक्शन 2A जो नए एक्ट का आया हुआ है वो कहीं ना कहीं इवन कल CGI ने उस पर भी जो है एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया कि आपके नए एक्ट में कोई भी ऐसा सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के ऑर्डर को ही ओवरराइड करे, इस तरीके का कोई भी सेक्शन है, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। दूसरा मुस्लिम जी एक बार वो राकेश दूसरा कुमार जी को भी मुस्लिम शामिल करते हैं के सर, एक बार जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं। ये जो जी, याचिकाकर्ता हैं वो कॉमन मुद्दों पर अपनी जो समझ है उसके तहत में सहमति बनाए। राकेश कुमार सिंह, इसको किस तरह से आप एलोबरेट करेंगे? जी देखिए, अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये जीत किसकी है, याचिकाकर्ता की है या सरकार की है, तो अभी जी। पहले तो इस पे अभी बहुत जल्दीबाजी होगा इस पे कहना कि क्या हो रहा है। अभी जीत तो अल्टीमेटली जीत न्याय की है, न्यायपालिका की है। न्यायपालिका अपने हिसाब से कर रही है, क्योंकि ये ना तो स्टे है और स्टे ना हो के ऐसा भी नहीं है कि इसका जो ऑपरेशन होगा, जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि कानून को ऑपरेट भी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये कहना, जो याचिकाकर्ता भी है इनको भी अभी बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अब पहले हमें इंतजार करना चाहिए रिप्लाई का, कि सरकार को इन बिंदुओं पे रिप्लाई करने के लिए दिया है उन्होंने, और सरकार रिप्लाई करेगी 7 दिनों में। उसके बाद देखते हैं कि सरकार इसके जो कंटेंसस इशू है, 2 इशू जो खास करके वक्फ व यूजर और ये बोर्ड की जो नियुक्ति वाली बात है, इस पे सरकार का क्या स्टैंड होता है, इस पे आगे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसलिए अभी मेरे हिसाब से बहुत जल्दीबाजी होगी और सुप्रीम कोर्ट